ईरान इस समय 2000 किलोमीटर दूर रियाद में अमेरिकी बेस को निशाना बना रहे हैं। ईरान के ड्रोन सऊदी की तेल रिफाइनरी में आग लगा रहे हैं। ईरान इस समय चारों तरफ नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन यूएई में कहर मचा रही है। ईरान ने शायद 136 ड्रोन से दुबई में उस बिल्डिंग पर हमला किया जहां अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी मौजूद थे। ईरानी ड्रोन दुबई की हर उस इमारत को टारगेट कर रहा है जो किसी न किसी तरह से अमेरिका और इजराइल से जुड़े हैं। ईरानी शायद ड्रोन यूएई के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रहे हैं। ये अरब सागर में यूएई का एक बड़ा ऑयल रिंग है जो ईरानी ड्रोन अटैक के बाद धू-धू करके जल रहा है। ईरान के पास मिसाइलों की एक लंबी रेंज है। सेजन, इमाद, गदर, शहाब 3, खुरमशहर और सोमार ये वो मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 20,000 किलोमीटर के आसपास है। वहीं शॉर्ट रेंज में कायम 1, शहाब 2, शहाब 1, जुल्फिकार, राड 500 और फतेह 313, फतेह 110 या अली और कुद्स जैसे घातक मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों की रेंज 300 से 800 किलोमीटर तक है। ईरान मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल गदर दाग रहा है। ईरान 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली इमाद मिसाइल से हमले कर रहा है। ईरान 300 किलोमीटर तक धमाका करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110 का इस्तेमाल कर रहा है। और इन सब के बीच में ईरान ऐसी मिसाइलें चला रहा है जो पहले किसी ने नहीं देखी। लेकिन अमेरिका और इजराइल को सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहे हैं वो ईरान की मिसाइलें नहीं बल्कि उसके ड्रोन हैं। ईरान के शायद ड्रोन इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहे हैं। ढूंढ ढूंढ कर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ईरान के पास शायद ड्रोन का एक पूरा जखीरा है। ईरान के अंडरग्राउंड ड्रोन बेस पहाड़ों में गहरे 500 मीटर तक बने हैं। शिराज, खुर्माबाद, केरमानशाह, कोहजीब, परचीन और पर्सियन गल्फ तट तक कुल 20 से 30 मेन ड्रोन के बेस हैं। कई सीक्रेट हैं। अमेरिका, इजराइल इन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें अभी कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जब हमने उनकी परमाणु साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया तो लगा कि उन्होंने कुछ सबक लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वे बदलने वाले नहीं हैं। वे अमेरिका को नष्ट करने के अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह कट्टर हैं। इसलिए उन्होंने नई साइट्स बनानी शुरू कर दी, नई जगहें और भूमिगत बंकर तैयार करने लगे ताकि उनका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु बम कार्यक्रम कुछ ही महीनों में सुरक्षित हो जाए। अगर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो भविष्य में कोई कार्रवाई संभव नहीं होती। फिर वे अमेरिका को निशाना बना सकते थे, वे अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकते थे, वे हमें और बाकी सभी को धमका सकते थे। इसलिए कार्रवाई जरूरी थी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए डोनाल्ड जे ट्रंप जैसे दृढ़ राष्ट्रपति की आवश्यकता थी। समंदर के उस पार जिस टापू से धुआं उठ रहा है वो साइप्रस है। साइप्रस भूमध्य का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप। यहाँ ब्रिटेन का मिलिट्री बेस है जिस पर ईरान ने शाहेद ड्रोन से अटैक किया है। ईरान से साइप्रस की दूरी 2200 किलोमीटर के करीब है। शायद 136 एक कम लागत वाला सुसाइड ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 से 50 किलोग्राम विस्फोटक क्षमता है। ये सस्ता होने से स्वान अटैक करता है, कई घंटे तक आसमान में रह सकता है और एयर डिफेंस को थका देता है। ईरान ने साइप्रस बेस पर जिस शाहेद ड्रोन से अटैक किया है ये उसका मलबा है।
ड्रोन में कोमेटा M टाइप का एक रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर सिस्टम मिला है। रूसी तकनीक ने शायद ड्रोन और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। ये जॉर्डन के अमेरिकी बेस की तस्वीरें हैं। ईरानी ड्रोन घंटों आसमान में रेकी करता है, अपना टारगेट ढूंढता है और फिर तबाही मचा देता है। अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन ड्रोन को रोक पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये कतर के इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें हैं, जहां ईरानी ड्रोन अटैक से भयंकर तबाही मची है। लोग ये देख सकते हैं, ये अमेरिका का बेस है कतर के अंदर, ठीक है। और ये हमारा रूम है, तो यही ऊपर से बहुत खेला मेला हुआ है पूरा दिन। आज जितना आज पूरा दिन चला है, वो कबाड़ में जितना रखा हुआ था ईरान में, ईरान का जो मिसाइल है जितना पड़ा हुआ था वो कबाड़ खाने में, वो सब पूरा दिन यूज हुआ है, पूरा दिन अभी तक यूज हुआ है। लेकिन अब जो निकल रहा है वो सिर्फ आवाज आ रहा है। सुपर पावर की रोकने का अब क्षमता नहीं है, अब औकात नहीं है भाई। पूरा दिन आज आवाज किया है, पूरा रूम हिल रहा है। जब जब मार रहा है तब तब मेरा रूम भूम भूम मार रहा है, रूम पूरा हिल रहा है, समझ लो।